हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर और जिसमें से मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कोई एंट्री होती तो है नहीं, दो छोटी छोटी एंट्रीज है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ड्यू करने की और दूसरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पेड करने की। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक एंट्री और हम लोग करते हैं जो कि एंड ऑफ द ईयर होता है, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम सारे खर्चे को, ऑल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो हमारे लिए खर्चा है, तो उसे भी हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास तीन एंट्रीज है। दो एंट्री जो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ड्यू करने की और पेड करने की, ये दोनों एंट्री बार बार रिपीट होता है। हाँ, अगर हम एनुअली डिबेंचर देंगे तो साल में एक बार होगा, 31 दिसंबर को, 31 मार्च को। अगर हम दो बार इंटरेस्ट देते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे, तो ये दो बार एंट्री करेंगे, एक 6 महीने बाद 30 सितंबर और दूसरा 31 मार्च। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे तो यही दोनों एंट्री 4 बार रिपीट होगा, एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर दैट इज 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कैसे पे कर रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। लेकिन ये जो थर्ड एंट्री मैंने आपको करवाया था प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, वो एंट्री तो साल में एक ही बार होगा, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, यह साल के अंत में। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट अगर किसी ने नहीं करा है या क्वेश्चन करने के बाद किसी को डाउट है तो आज की क्लास में हम इसी डाउट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर कौन सा सवाल होमवर्क दिया था? तो मैंने आपको होमवर्क दिया था असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 एंड बस 32 तक। तो चलिए काम करते, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। ओके सर, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है सवाल को पढ़ना और उसे समझना। ठीक है, पढ़ें। ए लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर, 50,000 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये डिबेंचर इशू करा है 1 अप्रैल 2017 को, ऑन 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओ माई गॉड, 10%, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हमने 9 रुपए में इशू करा। ठीक है जी, आगे लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और इसे रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, मतलब 10 + 1 टोटल 11 रुपए। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर। गिव जर्नल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडीम्ड। इशू की एंट्री भी करनी है, रिडीम की एंट्री भी करनी है, मतलब मुझे पूरे 2 साल की एंट्री करना पड़ेगा। Assuming that the interest was payable half yearly, अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद। आगे लिख रहा है ऑन 30 सितंबर, हाफ ईयरली कब? 30 सितंबर को, एंड 31 मार्च को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और टैक्स इज टू बी डिडक्टेड, और TDS हमें गिवन है 10%, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हमें गिवन है 10%। दिस इज द क्वेश्चन। क्या सॉल्व करिए, जर्नल एंट्री करके दिखाइए। और ये अनोखा सवाल है जिसमें इश्यू की भी एंट्री होगी, रिडीम की भी होगी और बीच में इंटरेस्ट की भी एंट्री होगी। ठीक है, तो पता है इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं
उसमें डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, हमने डिबेंचर इशू कब करा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2017 हमने 1 अप्रैल 2017 को डिबेंचर इशू करा। एंट्री पता है आपको? हाँ सर, डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इशू करने की एंट्री अभी हम लोग करके आए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, याद है ना? वही कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर है जी? 50,000। और कितने में इशू कर रहे हैं? 9 रुपए में। तो ये आ गया 4,50,000, 4,50,000। ठीक है। इसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं ट्रांसफर करने की। तो एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, यस आप अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं नहीं लिख रहा हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, नहीं 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर, तो परसेंटेज कितना दे रखा है? 10%, तो 10% डिबेंचर। ये तो हम कंफर्म जानते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा मुझे कितना मिला? 4,50,000। लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू डालेंगे तो 50,000 इंटू 10 5 लाख, और डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे और नाम क्या रखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50,000, ऐसे ही होगा। लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में हमने पढ़ा था कि इफ द डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, अगर हम डिबेंचर रिडीम करते हैं प्रीमियम पर तो लॉस होगा, और उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे अभी करना पड़ेगा इशू के टाइम पे। देखो हम यहां पर डिबेंचर को रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे, तो मुझे लॉस हो रहा है 1 रुपए का, और उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे आज करना पड़ेगा। तो आज जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं इसमें एरो बना के दिखाता था मैं से, एक नाम ऐड करेंगे। नाम क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने से बताओ? कितने से? तो सर प्रीमियम 1 रुपए का है तो 50,000 इंटू 1 50,000 रुपए, और पता है आपको हमें लॉस में कितना दिखाना पड़ेगा? 2 रुपए। कैसे? 1 रुपए तो डिस्काउंट पे इशू करा और 1 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो टोटल 1 रुपए, तो 2 रुपए, तो टोटल यहां आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है जी, 4.5 और 1 5.5 लाख, यहां भी 5.5 लाख। ये तो हमने एंट्री किया है नॉर्मल इशू की। अब टाइम बीता, समय बीता, ये आज 1 अप्रैल की एंट्री है। ये टाइम बीतते ही जैसे ही 31 या 30 सितंबर आया, 30 सितंबर, ठीक है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट की एंट्री हमने कल करवाया था। ये वही एंट्री है, याद करो क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, और टू TDS पेबल। यस, आप पेबल लिख सकते हो, TDS पेबल। कितने से सर? तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। क्यों? तुम्हें इंटरेस्ट निकालना नहीं आता है, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम हमेशा करते हैं फेस वैल्यू पर। तो हमारा डिबेंचर है कितने का? 5 लाख का। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। कितना आएगा पूरे साल का? 50,000, और 6 महीने का 25,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया 25,000। TDS है 10%, तो 2500, 25,000 का 10% 2500, और हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे 22,500। ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू,
और जब हम पेड करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? हमने डिबेंचर होल्डर से वादा किया है कि तुम्हें 22,500 रुपीज़ देंगे। ये देखो, तो पेड भी कितना करेंगे? 22,500। ये है डिबेंचर की एंट्री, ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री, और यही एंट्री बार बार रिपीट होता है। अब बताओ 30 सितंबर को कोई और एंट्री होगा? नहीं, बस अब जैसे ही 31 मार्च, ईयर भी बता दूं 2017 है, 31 मार्च 2018 आएगा, मैं फिर से इंटरेस्ट निकालूंगा, और फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे तो मैं फिर से सेम यही दोनों एंट्री कॉपी करूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, और टू TDS पेबल, टू TDS पेबल। कितने से? वही 25,000, 6 महीने का इंटरेस्ट। यहाँ पर 22,500 और यहाँ पे 2,500। कैसे सर? 25,000 हमें निकालना आता है, 5 लाख का 10% 50,000 होता है पूरे साल का, 6 महीने का इंटरेस्ट 25,000 आएगा, और इंटरेस्ट का 10% TDS में जाएगा 2,500, तो बैलेंस डिबेंचर होल्डर को। और फिर पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? 22,500। आप नोटिस करा होगा आपने कि मैंने सेम एंट्री कॉपी करा विद सेम अमाउंट। ये देखो, यहां हमने 30 सितंबर को करा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर TDS पेबल, और फिर उसको पेड करा, और यहां पर भी सेम एंट्री कॉपी करा है 31 मार्च को। अरे भाई, ये दोनों एंट्री हर बार सेम होगा, हाफ ईयरली, 6 महीने बाद ये दो एंट्री, फिर 6 महीने बाद ये दो एंट्री, फिर 6 महीने, हर बार होगा। बट साल जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही 31 मार्च आएगा, मुझे एक और एंट्री करना पड़ेगा, और वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितने से? तो सर देखो ना, हमने एक बार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला 25,000 का, फिर निकाला 25,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो 50,000 रुपये ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनता है, और एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट दिया उन सबको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये रहा मेरा 2018 की एंट्री, 17-18 की एंट्री बोलेंगे। अब सेम एंट्री हम रिपीट करेंगे कब? फिर अगले साल, क्योंकि उसने 2 साल का अकाउंट मांगा है, 2 साल की जनरल एंट्री बोला है, 2 साल बाद रिडीम करेंगे, तो 2 साल का बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही महीने 6 महीने बीतेंगे, यहां से कौन सी डेट आएगी बताओ सर? इसके बाद आएगा 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2018 को, 30 सितंबर 2018 फिर से वही दो एंट्री इंटरेस्ट वाली, बताओ कौन सी? अब मैं थोड़ा स्पीड में करूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, और टू TDS पेबल, टू TDS पेबल। कितने से? अरे अमाउंट भी सेम, यही तो मजे की बात है, सेम एंट्री बार बार रिपीट होगा, 22,500 और 2,500। फिर पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। लीजिए कितने से? 22,500। ओके, और यही दोनों एंट्री मैं फिर से कॉपी करूंगा कब?
अगले 6 महीने खत्म होने के बाद, इसके बाद अगला 6 महीना कब खत्म होगा सर, ये खत्म होगा 31 मार्च 2019। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो इंटरेस्ट की एंट्री हमें मालूम है सेम होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और टू TDS पेबल, कितने से, वही 25,000, 22,500 और 2,500। इसके बाद यहाँ ध्यान के रखना है, इसके बाद मुझे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। यस, वो एंट्री करेंगे, लेकिन आपको पता है आज हम डिबेंचर को रिडीम भी कर रहे हैं। 2 साल पूरे हो गए। हमने डिबेंचर को इशू करा था 2017, 1 अप्रैल 2017 को, ये देखो। तो 31 मार्च 2018 1 साल, 31 मार्च 2019 2 साल, तो 2 साल पूरे हो गए। तो आज मुझे डिबेंचर को क्या करना पड़ेगा, रिडीम। और डिबेंचर रिडीम करने की एंट्री मालूम है? हाँ सर, एंट्री होगा सेम डेट पर 31 मार्च 2019 को, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितने से, 5 लाख का डिबेंचर था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है 50,000 का, टोटल 5,50,000। सर कहाँ से आया? अरे भाई 50,000 डिबेंचर, 10 रुपये का 1 रुपये का प्रीमियम। पता है मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं बताया? क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और डिबेंचर की पेमेंट की एंट्री भी सेम होती है, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो अगली एंट्री जब हम लोग करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन कितने से, इंटरेस्ट का 22,500 और डिबेंचर के 5,50,000, तो टोटल इकट्ठा पेमेंट कर देंगे 5,72,500, 572,500। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर करने की जो एंट्री आप करते थे वो करते रहो। कौन सी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने से बताइए? सर एक बार इंटरेस्ट 25,000, दूसरे बार भी 25,000, तो टोटल 50,000। ये लो, देखो कितना बड़ा सवाल बन गया। और एग्जाम में ये 6 नंबर का या 8 नंबर का कई बार आया हुआ है। यस, इतना सिंपल सवाल है। बस आपको क्या करना है, रिपीटेड एंट्री। चाहो तो आप कॉपी कर लो, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए। पहले सवाल का डिटेल लिखना है तो वो लिखो, उसके बाद फिर हम आगे कॉपी करेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, स्पीड में। आसान लगा ना? वैसे सच बताऊं, रिपीट हुआ एंट्री। 2 एंट्री हमें इंटरेस्ट की मालूम होनी चाहिए, और वो 2 एंट्री मैंने 4 बार करा है। 30 सितंबर 2017, 31 मार्च 2018, 30 सितंबर 2018, 31 मार्च 2019, 4 बार कॉपी करा है एक ही एंट्री को बार बार, और अमाउंट भी सेम है। चलिए, वैसे भी नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में कम ही आते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक ही तरह की एंट्री बार बार पूछेगा, उसमें नॉलेज कम और रट्टाफिकेशन ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमारे पास सवाल आता भी है तो कल मैंने जैसा सवाल करवाया ना कि 1 साल की एंट्री करना है, जिस साल हमने डिबेंचर इशू करा उसी साल का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछ लेगा, 1 साल की एंट्री। अदरवाइज तो अगर हम 5 साल के बाद डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो 5 साल तक हम बार बार एंट्री करते रहेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। एंट्री नंबर 1, 2, 3 जल्दी कॉपी कीजिए। 1 अप्रैल 2017 की एंट्री देखो, फिर अगली डेट की बताऊंगा, फिर डेट बाय डेट देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल करवाया था उसी तरह का हमारा अगला सवाल भी है। फिर 31 करेंगे, 32 करेंगे। 31 और 32 दोनों सेम हैं, एक ही मैं करवा दूंगा। 31 और 32 आपको ट्राई कर लेना, या 32 मैं करवा दूंगा, 31 आप ट्राई कर लेना, दोनों सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, देयर इज नो डिफरेंस।
चलिए हो गया। तो अब ये वाले केस नोट कीजिए। और अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता है बेटा, तो मैं कितनी बार बोला है कि वीडियो को पॉज करके कॉपी किया करो। वैसे हमारे कुछ बच्चे समझदार हैं, वो क्लास के साथ साथ कॉपी कर लेते हैं। वो कहते हैं सर जी छोड़ो ना, समझने में क्या रखा है, हम तो रजिस्टर मेंटेन करने आते हैं, हमें रजिस्टर बनाना है। ठीक है, हालांकि मैं नॉर्मली साथ साथ नोट करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि साथ साथ नोट करोगे तो ध्यान रहेगा नोट करने पर, मेरी बातें नहीं सुनोगे, जिससे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन समझ लिया करो। नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूँ, आप उस टाइम पे कर लो। और अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर किया करो। ठीक है, हाँ जी, समझा रहा हूँ तो उस टाइम पे सिर्फ समझा करो, जरूरी होता है। बार बार ध्यान भटकता है तो फिर परेशानी हो जाएगी, कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है हमारा। लीजिए जी, जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगले पेज पे जाने वाला हूँ। जल्दी से कॉपी कीजिए। और मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं मैं अगला सवाल जो 31 और 32 है वो करवा पाऊँगा कि नहीं आज। अगर बाई चांस आज नहीं करवा पाया तो अगली क्लास में मैं 31 और 32 दोनों ही करवा दूंगा। यस, दोनों में करवा सकता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, बाकी एग्ज़ाम में ना के बराबर आता है। जल्दी से कॉपी कीजिए। लीजिए 30 सितंबर 2018 की एंट्रीज, जल्दी कॉपी कीजिए। इसके बाद एक और स्क्रीन आएगा, फिर तो हो ही जाएगा कॉपी। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। हो गया जी, या ज़्यादा टाइम ले लिया तुमने तो आज। सेम एंट्री कॉपी करने में इतना टाइम लगाते हो। चलिए, अब बाकी एंट्रीज आपको दिख रहा है, नहीं एक और एंट्री ये भी देख लो आप, ये लो, क्विक कॉपी कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। ओके सर, हो गया सर ये। चलिए अब आगे चलें। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 30। वैसे एक बात बताऊँ, ये सवाल थोड़ा लेंथी था। सारे सवाल ऐसे लेंथी नहीं होंगे, सारे सवाल तो आसान होते हैं, क्योंकि इतने बड़े सवाल की जगह नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे पास एक इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है ही सबसे लेंथी। क्वेश्चन नंबर 30। आइए पढ़ते हैं। बी लिमिटेड issued 10,000 10% डिबेंचर। 10,000 10% डिबेंचर 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at the rate of 100 ऑन 1 अप्रैल 2017। इसे हमने इशू किया है एट अ डिस्काउंट। अरे हम 30 पढ़ रहे भाई, कहाँ चले गए, ये रहा। 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2015। इसे हमने इशू करा है 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, इसके बाद कहता है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम पे करेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है साल में 2 बार, एक 30 सितंबर 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को। एंड द टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स, और TDS है इस पर 10% का। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आप तो सिर्फ 31 मार्च 2016 तक की एंट्री करके दिखाओ। ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, और जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करके दिखाओ। ठीक है, करते हैं। ये सवाल आसान है, पिछले सवाल जो हम लोगों ने करा उससे आधा है ये सवाल। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को 1 अप्रैल 2015 को हमने डिबेंचर इशू किया, पार पे इशू किया। तो एंट्री बता दो क्या होता है सर। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने से? 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10 लाख रुपए। ठीक है जी। एंट्री नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, कितने से? 10 लाख से। क्योंकि रिडीम हम कैसे कर रहे हैं ये मेरा सवाल नहीं बता रहे, तो हम क्यों माने कि प्रीमियम है या डिस्काउंट है? ठीक है, अगर रिडीम प्रीमियम पे करते तो यहां पर वो नाम आ जाता, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बट यहां ऐसा कुछ बोला नहीं। चलिए, ये तो इशू की हमने एंट्री कर दिया। अब जैसे ही 6 महीने बीतेंगे और डेट आएगा 30 सितंबर 2015, मुझे इन पर क्या देना है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू TDS पेबल, टू TDS पेबल। बताइए इंटरेस्ट कितने का? तो सर 10 लाख का 10% निकालेंगे, 1 लाख आएगा। 6 महीने का कितना आएगा? सर 50,000। तो इंटरेस्ट आया हमारा 50,000, TDS है 10% मतलब 5,000, तो ये बाकी 45,000 रुपये हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। ठीक है, अब पेमेंट करने की बारी, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 45,000, 45,000। लीजिए जी, डन। ये 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट दिया। मजे की बात बताऊं, बिल्कुल सिमिलर एंट्री होंगी कब? 31 मार्च को। जैसे ही 31 मार्च 2016 आएगा, यही दोनों एंट्री कॉपी कर दो, फिर से इंटरेस्ट दो, और इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर और टू TDS पेबल, टू TDS पेबल। सेम अमाउंट, सिमिलर अमाउंट, 6 महीने का इंटरेस्ट वही निकलेगा 50,000, 10% हम TDS में डालेंगे तो 45,000 हम डिबेंचर होल्डर को देंगे। और जब डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे, सर रुको ना, डिबेंचर रिडीम कर दो। भाई रिडीम के बारे में कुछ नहीं बोला, पिछले सवाल में रिडीम के बारे में बोला था, इसलिए हमने क्या करा, पहले रिडीम की एंट्री करा और इकट्ठा पेमेंट कर दिया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी हम रिडीम कर ही नहीं रहे, तो हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लीजिए, हो गया। एक साल की एंट्री करना था और साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, तो 2 बार एंट्री को कॉपी कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है एंड ऑफ द ईयर, और वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर कंपनी में हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं, यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने से? 50,000 एक बार, 50,000 एक बार, तो टोटल इंटरेस्ट बना था 1 लाख, और वैसे भी 10 लाख का 10% 1 लाख ही तो बनता है। लीजिए, हो गया, सवाल खत्म। बहुत मुश्किल है, लो कॉपी करो, वही रिपीटेड घिसी पिटी एंट्री है भाई, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। बस हमें क्या मालूम होना चाहिए, इंटरेस्ट और डिबेंचर की कितनी एंट्री होती है। तो ईमानदारी से बताऊं, 2 एंट्री होती है, एक ड्यू करना और एक पेड करना, बस। अगर हम साल में 2 बार देंगे तो यही एंट्री 2 बार करेंगे, 1 बार देंगे तो 1 बार करेंगे, 4 बार देंगे तो 4, इवन हर महीने देंगे तो हर महीने ये 2 एंट्री करेंगे।
हाँ, लेकिन साल खत्म होगा तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होती है और वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ट्रांसफर करने की एंट्री, बस। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नोट हो गया तो आप आंसर एक बार कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। एंट्री नंबर 1 2 3 आपको दिख रहा है, 4 में आपको दोबारा अभी दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड में। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल की 2 एंट्री और 30 सितंबर की 2 एंट्री, ये आपको दिख रहा है। और मजे की बात है कि 31 मार्च को यही 2 एंट्री, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी को दोबारा कॉपी कर दो, और क्या है, और लास्ट में एक एंट्री और कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। भाई मेरे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एग्जाम में ये आता है और कई बार आया हुआ है, लेकिन बच्चे को लगता है सर पता नहीं क्या करना है इसमें, ऐसा कुछ करना ही नहीं होता, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इंटरेस्ट दे कब रहे हैं, उस ट्रेंड पे ये दोनों एंट्री कर देना है, बस। लीजिए अब बाकी एंट्री यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ये सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है अब। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड में। और आज मैं आपको क्या होमवर्क दूं, तो आज क्योंकि मैंने कोई नया टॉपिक तो करवाया नहीं है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31 और 32। सभी बच्चे इसे ट्राई करेंगे। आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32, और मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। अगर अगली क्लास में आपने ये ट्राई कर लिया तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, बट अगर आपने ट्राई नहीं करा तो मैं पहले इसके डाउट्स लूँगा, इसको सॉल्व करवाऊँगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें कर लेंगे, हालांकि एक और टॉपिक है लेकिन वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसलिए मैं उसे करवाऊँगा नहीं। नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर अगली क्लास में थोड़ा समय बच गया, अगर अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम बच गया तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी करवाने की। तो चलिए हम आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।